हरे कृष्ण हरे राम 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 जो विष्णुपाद परम प्रयोजनाचार्य अष्टोत्तर श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं Zoom login 8 p.m. सागर जाता सगन परिजन सहित कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रधान सगन नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे गाड़ी तक आवाज नहीं गया है, और जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आर्यन अच्छा था आवाज, या और जोर से बोलना है? और जोर से बोलना है, और बोलो जोर से फिर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे छोटा सा इंटरव्यू करूंगा। भाई वी से 3 टाइम्स जब हम मंत्र ये करते हैं मंगलाचरण, उसके बाद हम हरे कृष्णा मंत्र एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। उसके पीछे एक बार मैंने खुद सवाल पूछ लिया था, मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ, मैं सोचा आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी अच्छी चीज 3 बार की जाती है, और इसीलिए मंगलाचरण के बाद जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो कितनी बार बोलना चाहिए? 3 बार। लेकिन वो सुना ही नहीं आया तो कितनी बार बोलना चाहिए? 6 बार। ठीक है माता जी, मैं कंटिन्यू आज का श्लोक का। माता जी सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, पढ़ना है, माता जी बोलेंगे वैसा। मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए शेयर कर देता हूँ। सखी शिरोमणि माता जी has also joined us online. पीछे भगवत गीता की जय, अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। देहि देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं
न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो देही देहि भौतिक शरीर का स्वामी, भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, नित्यम शाश्वत, अवध्य, अवध्य, मारा नहीं जा सकता। अयम अयम यह आत्मा, यह आत्मा देहे देहे शरीर में सर्वस्य सर्वस्य हरेक भारत ये भारतवंशी हे भरतवंशी तस्मात् तस्मात् अतः सर्वाणि सर्वाणि समस्त भूतानि भूतानि जीवों को या जन्म लेने वालों को या जन्म लेने वालों को न न कभी नहीं त्वं तुम शोचितुम शोच करने के लिए अर्हसि अर्हसि योग्य हो योग्य हो। हरे कृष्ण। आप सब लोग पढ़िए एक बार पूरा श्लोक, क्योंकि श्लोका भी लर्न करना है ना अपने को। 108 इम्पोर्टेंट। यस माता जी, स्टार्ट। तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैवं शोचितुमर्हसि। अर्हसि। हरि बोल। यस माता जी। अर्हसि। हरि बोल। पीछे देख के रखिए, तब तक आप पढ़िए। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे आज आप? बंगाली? यस, पढ़िए, मैं सुनूंगा बंगाली में। हिंदी के जैसे ही है। आप बंगाली में पढ़िए। एक बार उनको पीछे दे दीजिए, उनको पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, पहले आप पढ़ेंगे। देहि नित्यं बोधं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुं महर्षि। अर्हसि। हरि बोल, हरि बोल। लेट अस क्लैप फॉर माता जी। हरि बोल। देहि नित्यम अवध्यो देहि सर्वस्य भारत तस्मात् वाणी सर्वाणि न त्वं शोचितुं महर्षि। अर्हसि। हरि बोल। यस माता जी। देहि नित्यं अवध्यो अहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। हरि बोल। Yes. भावेश, आपको भी इंग्लिश में से पढ़ना है आपके पास? यू कैन रीड। अभी पहले माता जी पढ़ लेंगी, फिर आपको पढ़ना है, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो। ये तीनों का होने के बाद आपका नंबर है लास्ट में। आप पढ़िए माता जी तब तक। देहि नित्यं अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरि बोल। देहि नित्यम अवध्यः अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि। हरि बोल। यस माता जी। देहि नित्यम अवध्य देहि सर्व भारत तस्मात् न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ठीक है भावेश, आप पढ़ोगे? देहि नित्यम अवध्य देहे सर्वस्य भारत। ये बोलो, देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब मेरा चांस है, यदि आपकी परमिशन हो तो। Yes. देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण।
11 to 30 अध्याय 11 to 30 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि बॉडी और सोल इसके में डिफरेंस बताया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अर्जुन शोक में है। तो जो कोई शोक में था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि तुम अभी जाके चलो युद्ध करो, ऐसे नहीं बोला, क्योंकि अर्जुन बहुत शोक में है। आप कभी भी तो देखते हो कि कोई भी बंदा अगर बहुत शोक में है और आप कितना भी उसको सांत्वना दो, उसको बहुत नहीं अंदर जाता, क्योंकि वो कंफ्यूज माइंड में होता है। तो ये कंफ्यूज माइंड उसका क्लियर होना चाहिए। जब तक माइंड क्लियर नहीं होता, इंटेलिजेंस को आपको समझता नहीं कि ये करेक्ट है, तब तक आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। आप एक पैर भी आगे नहीं जा सकते जब तक आपके मन में आपके इंटेलिजेंस को उसको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये भगवान ने ये लास्ट 11 to 30 में ये सब बताया। तो ये 30 ये लास्ट वाला श्लोक है जहाँ पे वो सारांश बता रहे कि अभी फाइनल वर्डिक्ट बोल रहे तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने ये क्लियर किया है कि ये देही देही मीन्स क्या है। इसमें देही ये भौतिक शरीर का स्वामी है। देह देही, तो देही मीन्स वो जो ये देह का स्वामी है। तो देह का स्वामी क्या है? तो आज तक तो हम सब बोल रहे थे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलो कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे संडे के लिए, तो ये हम क्यों करते थे? तो ये हमको प्लेजर मिलना चाहिए, आनंद चाहिए करते हैं। कि किस चीज के लिए आनंद है? वो शरीर का। तो शरीर के आनंद के लिए हम सब करते हैं, बिकॉज ये इंद्रिया होती है 5 इंद्रिय। तो ये 5 इंद्रिय को समाधान करने के लिए हम सब करते हैं। हमको भी मालूम नहीं था कि हम क्यों करते हैं। तो ये और इसका स्वामी अंदर बैठा हुआ है, वो आत्मा, उसके लिए तो हम कुछ नहीं करे, हमको पता ही नहीं था वो ऐसे बैठा हुआ है। तो ये देही ये भौतिक शरीर का स्वामी है। तो ये कहाँ बैठा हुआ है? तो देहे सर्वस्व भारत। तो प्रभुपाद बोलते हैं सर्वस्व का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वस्व में खाली मनुष्य को नहीं, हर एक जीवात्मा, हर एक जीव जो है उसमें आत्मा बैठा हुआ है, सोल है। पेड़ को भी है, छोटी चींटी को भी है, किसी भी चीज को, छोटे पक्षी है, पशु है, सभी में जीव है, आत्मा है। तो ये देही बैठा हुआ है। तो ये कैसा है? अगर ये बैठा हुआ है अंदर तो ये कैसा है? बोलते नित्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये है ही है, ये सभी में है ही है। और दूसरा बोलते हैं कि अवध्योयम, इसको मारा नहीं जा सकता। तो ये मारा नहीं जा सकता, तो ये मारा नहीं जा सकता, ये कैसे हम सोच सकते हैं कि जैसे श्लोक नंबर 11.13 में बोला है, देहिनो स्निग्धता देहि कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति नीरस पितरम नहीं। ये आत्मा जो है, ये जो सोल है, ये कभी मरता नहीं। तो मरता नहीं तो क्या होता है? तो वो बालपन से लेके तारुण्य है, जरा है, हमारा बुढ़ापा आता है, ये चलता रहता है। आपने कभी देखा हो कि आप जैसे भारती है, 5 साल में कैसी थी, 10 साल में अलग है, 25 साल में अलग है, 40 साल में अलग है, 70 साल में अलग है, बट अंदर हमको लगता है कि मैं वही हूँ। लगता है हमको क्या लगता है कि मैं थोड़ी सी मोटी होगी ऐसे, अंदर में लगता है मैं वही हूँ। तो वो क्या है? तो वो है वो अपनी। तो ये सर्वस्व देह में बैठा हुआ है, वो नित्यम है एंड अवध्योयम है, उसको मारा नहीं जा सकता। हम मारने से इसको ये क्यों बताया है भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को? क्योंकि कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ है, अच्छा बंदा है अर्जुन, बहुत ही आपको मालूम है कितना ये है। तो इसको जो अच्छे लोगों को ये जो कर्म है जो गलत लगते हैं, उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरे सामने कृष्ण पितामह है, गुरु है, ये सब लोगों को मार के मैं क्या आनंद ले लूंगा, मैं कैसा राज्य करूंगा और कैसे मैं आगे जाऊंगा, मैं क्यों करूं मैं ये? तो इसका क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन के लिए ये भगवान ने ये श्लोक लास्ट 11 to 30 में बताया है
कि तुम किस चीज के लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए? ये शरीर तो नाशवंत है, ये तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो इसका जो देही है वो नाशवंत नहीं, वो इटर्नल है, कभी मारा नहीं जा सकता। तो तुम किस चीज के लिए शोक करोगे? ये बोलते तस्मात् अतः सर्वाणि भूतानि सर्व जीव न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तुम्हें ये सब चीजों के लिए शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने बोला ये भरतवंशी, शरीर में रहने वाले जो देही है का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आपने ये युद्ध लड़ना चाहिए, ये धर्म का युद्ध है, आपने लड़ना चाहिए, और आपने उनका विनाश या जो शरीर है उसका विनाश के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो प्योर सोल है। ये शरीर जो अभी अधर्म के साथ खड़ा हुआ है, शायद ये शरीर ले जाएगा तो ये आत्मा प्योर कहीं दूसरी जगह पे जाके बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। तो इसकी आपने बहुत सारा शोक करने की जरूरत नहीं है। इस तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं? अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। ये लास्ट है 11 to 30 में, ये लास्ट है कि 30 में भगवान ने अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो हमें इसका कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे सपोज कोई किसी की मृत्यु होगी तो हम बोलते हैं ये परलोक सिद्धार्थ है, तो कैसे बॉडी तो सामने है, तो ये बॉडी तो हम समझ रहे हैं कि ये बंदा तो ये है, इसको तो हम समझ रहे हैं कि यही है मेरा जो कुछ मानना चाहता है, जो कुछ हो। तो ये तो बोल रहे कि ये सिद्धार्थ गया, कौन सिद्धार्थ गया? उसकी आत्मा से, तो वो नाशवान है क्योंकि पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। बट हम क्यों इसको समझते हैं कि यही सब कुछ है? क्योंकि भगवान का ये माया का योग माया, ये माया है कि जो माया में हमको ऐसे इल्यूजरी है। जैसे हम अभी जिंदगी में हम जो सब काम कर रहे हैं पूरा, जैसे ये सब इल्यूजरी है। जैसे वो कि आपको सब स्वप्न पड़ता है स्वप्न में सपोज हम एक बगीचे में जाते हैं, हम जाते सब ऐसे लगते हैं स्वप्न में वहां बगीचे में बहुत अच्छा फल है, फूल है, ये है वो है। एक्चुअली हम वो जीते हैं वहां पे स्वप्न में, इल्यूजन में वो जीते हैं कि जब तक किसी ने हमको ऐसे नहीं बोला उड़ो मैं तो नहीं हूँ, तो ये इधर ही हो, तो वो इल्यूजन से बाहर आने की बात पता चलती है आपको। तो ये हमारी जिंदगी की इल्यूजन है, पूरी जिंदगी इल्यूजन है, सभी लोग वही करते हैं। आपको कभी क्वेश्चन पड़ा है क्या? मैं कभी भी हमेशा जैसे जाती हूँ गाड़ी से जाती थी, तो जैसे फुटपाथ में मैं देखती थी वहां पे भी ऐसी छोटी सी झोपड़ी है, ये है, और वहाँ एक लड़की बैठी है, बहुत अच्छी तरह से उसको भी बच्चा हुआ है, वो बच्चों को जैसे जितनी प्यार से देख रही है, उसको वो ऐसे कर रही है, वो क्लीन कर रही है, उसको ये कर रही है, ठीक है, उसकी भी भावना वही है, उसको भी वही लगता है जो मैं घर में करती हूँ, जो बहुत बड़ा भी आदमी करता है, सभी यही करते हैं। तो अगर ये सब नहीं करते तो क्यों करते हैं? हर एक बंदे को मालूम है कि ये बड़ा होगा, बाद में जाके वो बच्चा देखेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं कहाँ रहूंगी क्या, फिर भी हम करते हैं। ये हम सब इल्यूजन है, ये माया का प्रभाव है, हम शरीर से जुड़े हुए। तो ये जब शरीर से हम जुड़ेंगे और आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे इसके यहाँ तक पहुंचना है। तो जब आप आत्मा को समझोगे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसे बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। हम कितनी बार पेशेंट को देखते हैं, जैसे सपोज पेशेंट कोमा में, हमने अगर ऐसे सोचा कि आत्मा कहाँ होता है, लोग ऐसे कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि आत्मा है ही नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो, आत्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बताती हूँ पेशेंट कोमा में है, अभी कोमा में होता है तो निश्चल पेशेंट है, कुछ नहीं करता है, हाथ पैर कुछ नहीं हिलाता, करेक्ट है ना, उसका हार्ट चल रहा है और उसका ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह चल रहा है, करेक्ट है।
तो ये कौन चलाता है? भगवान कृष्ण चला, कुछ तो है जो चला रहा है, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं कि जो कोमा में पेशेंट है वो कोमा से कब मृत्यु को प्राप्त होगा। We don't know that. We don't know. Even being a doctor also, we can predict only. कि जैसे अगर ब्लड प्रेशर नीचे आ गया तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता सकते कि अभी ये मोमेंट में अभी नहीं रहेगा, नेक्स्ट मोमेंट नहीं। तो इसका मतलब है शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, और आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? शरीर के लिए तो सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर जाके घूमते फिरते हैं, सब कुछ शरीर के लिए करते हैं, एब्सोल्युटली शरीर के लिए। तो आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करना चाहिए? भक्ति करें। आपको क्या लगता है? भक्ति कैसे करें? चैंट हरे कृष्ण। हरे चलो, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। जब हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे it goes and it comes back. This is all is actually a sound meditation, and you start understanding something else is still there other than my body, which is getting very satisfied. तो ये जब सेटिस्फैक्शन आता है, दूसरे किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सपोज आप गुलाब जामुन खाते हो, बहुत अच्छा लगा, क्या कहा किसको? ये जो तुमको ही पता चलता है, दूसरे को थोड़ी पता चलता है गुलाब जामुन इसको कैसे अच्छा लगा, खाली आपके एक्सप्रेशन से बोलते हैं वो। यही सब अध्यात्म में है। ये बोलते हैं कि ये बहुत सारे आचार्य हमारे, या आप सपोज सचिन प्रभु जी, ये सब लोग कितना अच्छा, ये क्यों अच्छा लगता है, काम छोटी गली वहां से लेके यहाँ जाके पे मस्त सीरियल देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो क्यों नहीं वो कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ऊपर वाली टेस्ट इनको मिली है यहाँ पे। जैसे आपको अगर रसगुल्ला दिया और किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो अगर गुलाब जामुन तो उसको रसगुल्ला की जैसे निकल जाएगी, गुलाब जामुन जाए, तो वैसे हायर टेस्ट और वो आत्मा को संतुष्टि देता है। इसीलिए ये सब आप जैसे जैसे करते जाओगे, आपका आत्मा शुद्धिकरण होता जाएगा। और यही भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो फिर ये शरीर के लिए क्यों लैमेंट कर रहे? ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इनके शरीर को पाने के लिए आप क्यों शोक कर रहे हैं? ये शोक की तो कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान को तो अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। तो हमको ये आत्मा का स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उससे जकड़े रहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा ये है। तो ये जकड़ लेने से आप उसके साथ अटैच होने के बाद में आप उससे छूट नहीं सकेंगे, और अगर आप नहीं छूट सकेंगे तो आप आपके शरीर में अंदर ही घुसते जाओगे। इसी को आप अच्छा सोचते रहो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डायग्नोसिस हो गया, हम बोलते हैं पेशेंट को कि मैं बोलती थी डायबिटीज की टेस्ट तुम्हारी पॉजिटिव आ गई, डॉक्टर हमारे तो घर में किसी को डायबिटीज नहीं है। तो ये शरीर है, इसके जो देह तो होने वाले नहीं, इसको अगर यही डिवोटी को हम बोलो कि आपको डायबिटीज, कृष्णा, तो अभी ये शरीर से हमको आत्मा तक जाने के लिए जो हम कर रहे हैं, इसमें ये शरीर भी अच्छा होना जरूरी है। तो उसके लिए मैं जो कुछ करना है वो करूंगा। ये नॉर्मल पर्सन और डिवोटी में अंतर। डिवोटी जो कुछ आता है उसको समझता है कि ये छोटी छोटी चीजें, उसको बहुत सारी अहमियत देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाशवंत है। किसी ने देखा है कि कोई आदमी 200 साल जिंदा रहता है? उसका एक लिमिट है।
हर एक का। तो इसकी ये बॉडी एक लिमिट तक ही आगे जाएगी और उसके बाद ही ये पंच महाभूत विलीन हो जाएंगे। बट आत्मा अमर है। सो आत्मा को हमें देखना चाहिए कि उसको कैसे हम स्वीकार करें, उसका अस्तित्व हमें स्वीकार करते हैं। आत्मा तो मैं दिखा नहीं सकती, हवा कहाँ दिखा सकते, हवा दिखा सकते हैं, फिर भी हमको पता चलता है। ऑक्सीजन दिखा सकते हैं, सबको पता चला कोविड में क्या ऑक्सीजन होता है। हम रोज कैसी सांस ले रहे हैं, पहली बार पता चला ऑक्सीजन। तब तक कोई दिखता ही नहीं था, क्या ऑक्सीजन लगा के रखा है डॉक्टर ने, ऐसे रखा है बस चल रहा है। हाँ। तो आत्मा का भी अस्तित्व आप महसूस कर सकते हैं और आत्मा जैसे जैसे आप महसूस करना चालू करोगे, आपको अपने अंदर जाना चालू करोगे, तब आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी, फिर आपको स्वीकार्य होगा, फिर धीरे धीरे आपको सब चीजों में पता चलता है ये सब ठीक है। जैसे मुझे प्लेट ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मेरे को ऐसे ही लोगों ने बोलना चाहिए, सब चीजें अपने आप धीरे धीरे निकल जाती। क्रोध निकल जाता है, पहला क्रोध कैसे निकल जाता है, किसी ने मेरे को जाने बोला ही नहीं, तो बैठने के लिए नहीं बोला। अभी किसको नहीं बोला, ये शरीर को नहीं बोला है, उसको क्या आत्मा को मालूम ही नहीं है। वो तो इटर्नल है, वो तो मारा भी नहीं जा सकता, उसको कुछ नहीं कर सकता कोई भी। यही लोगों ने किया। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं, भाई लोग जैसे बोलते हैं कृष्ण को ऐसे पकड़ा, ऐसे प्योर डिवोटी था, ऐसे करके उसको छीले से ये किया, तो शरीर को क्या वो नहीं था वहां पे। या हम देखते हैं परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज जैसे पता चला उनको कि 7 दिन के बाद में अभी तो मैं नहीं रहूंगा क्योंकि दर्शक आके मुझे ये करेगा, एक दूसरा बंदा होता मैं राजा हूँ, सभी सांपों को मारूंगा, एक इधर से लेके उधर तक पूरे के पूरे सबको मारूंगा, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इनको समझ में आया कि ये नाशवंत का शरीर है, ठीक है ना, आज 7 दिन में बोला ठीक है, पता तो चला अब मैं कुछ तो कर सकता हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो इस तरीके से हमको पता चलना चाहिए कि ये क्रोध अपने आप धीरे धीरे निकल जाए। किसी ने ऐसे बोला क्या सोचेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके निकल जाए, क्रोध निकल जाए। हाँ, लोभ, दूसरी चीज है लोभ। मेरे को मारुति का अभी तो मेरे को मर्सिडीज चाहिए, किस चीज के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए। तो ये धीरे 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 जो है करो, करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो करते रहना चाहिए, कर्म को कभी नहीं, बट उसकी आसक्ति में पागल नहीं होना चाहिए। बस करना तो चाहिए, कर्म करने के लिए भगवान कभी नहीं बोलता है। भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है यहाँ पे नहीं नहीं तुम अभी जाओ सब संन्यास करो, ये बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, इससे क्या कुछ मिलेगा मुझे, मैं संन्यास ले। नहीं, क्षत्रिय धर्म इधर बोला नहीं उन्होंने, युद्ध में तुम क्षत्रिय होने के कारण तुमको क्षत्रिय धर्म पूरा करना चाहिए। तो क्षत्रिय धर्म क्या है, तो क्षत्रिय धर्म क्या बताया है ये मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, तो उन्होंने 2.31 के तात्पर्य में बताया, पराशर स्मृति में बताया है, सभी क्लेशों को नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा कर सकते हैं, शत्रु के राजाओं के सैनिकों को जीत सकते हैं, धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना है, और क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे तुम ऐसे नहीं बोल सकते, आप नहीं कर सकते ऐसे, और इसीलिए आपने युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध करने के लिए भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका धर्म है, ये धर्म से आप विमुख नहीं हो सकते। जैसे आपके लिए कैसे पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है, इसका तो क्षत्रिय धर्म था इसलिए क्षत्रिय बोला, आपका पत्नी नहीं है, माता धर्म है, ये धर्म से हम विमुख नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, उधर वो भूखा रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो खाली चैंटिंग ही करते रहूंगी, नो ये भी नहीं गलत, ये भी तो गलत है, उसको भी देखना चाहिए, उसके बाद में करो, भगवान को वो भी प्यारा है। ये दोनों, आपको लगता है अभी मुझे कुछ नहीं करने को मिल रहा है, आप बोल रहे थे ना मुझे लगता है बहुत करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करने को, नहीं जो आप कर रहे वो भी
सुदामा का दोहा भी अच्छा लगा, इतना बुद्धि लगी है, तो हो रहा भगवान आपका भाव। तो भगवान श्री कृष्ण भाव ग्रही है। वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को 24 माला करनी चाहिए, 32 करनी चाहिए। वही आप करो जितना बने, लेकिन बहुत मन से करो और बहुत अच्छी तरह से। जैसे चैंटिंग करते समय, जैसे आप सब सोचो कि आप जब बहुत छोटे थे या जैसे तारुण्य में थे, जैसे यंग यूथ में थे, तो आपको कौन अच्छा लगता है? सपोज कोई फ्रेंड था या कोई अपना शादी हुआ तो आपका पति था, बार बार उसी का नाम, उसी को हम सोचते थे कैसे उस टाइम से हमें भगवान का नाम, जैसे आपको आसक्ति होनी चाहिए। वो चैंटिंग जब करते हो, एक भी माला पढ़ के एकदम कंसंट्रेशन से करो, वो आप सुनो, आप कृष्ण का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक वर्ड को सुनो, हमसे सुनना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आत्मा को हमने स्वीकार करनी चाहिए। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। कोई बोलता था नहीं आत्मा वस्तु है। ये क्या करती है? जीवन के लक्षण रसायनों के अंत क्रिया के फलस्वरूप विशेष अवस्था में प्रकट होती है। जैसे किसी चीज में आगे रसायनों के साथ वो अगर कुछ बन गया तो फिर जाके आत्मा प्रकट होती है। तो ऐसे नहीं है। तो वो कैसे नहीं है? जैसे हम पहले सोचते थे कि मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ, टेस्ट बेबी के लिए करती हूँ, तो हम क्या करते थे, एक अंडा लेते थे और फिर वो एक शुक्रजन को उसमें इंजेक्ट करते थे। तो उसके बाद में ये फर्टिलाइज होता था, फिर 4 सेल होता था, फिर 8 सेल, फिर बड़ा हो जाएगा और फिर हम जैसे शरीर में छोड़ देते थे, उसके बाद में वो चिपक जाता था और फिर उसके बाद में उसमें हार्टबीट आता था। तो हमें क्या लगता था पहले, वो जो हार्टबीट आता है ना, तब आत्मा आ गई। मीन्स मटेरियल चीज एक साथ जुड़ गई और फिर आत्मा आ गया। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, वैसे नहीं, पहले आत्मा है फिर ये सब मटेरियल चीजें आ जाती। जब तक आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, चीजें हो ही नहीं सकती। तो जैसे पहले अगर एग्स में स्पर्म इंजेक्ट करते हो, वही शुक्र जंतु जो होता है, स्पर्म होता है, वही अंदर लेके जाता है फर्स्ट सोल आत्मा। वो नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? आप मुझे बताओ, 2 सेल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे कैसे? ऐसी क्या चीज है कि जो वो जुड़ जाएंगे और फिर जुड़ने के बाद वो 4 सेल 8 सेल और इतना बड़ा एम्ब्रियो बनाते हैं, और वो एम्ब्रियो जो यूट्रस में डालते हैं तो जाके वो बढ़ता है और हार्टबीट बनाता है। कुछ ना कुछ तो होगा ये सब चीजें होने की। ये प्रभुपाद इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हैं कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप नहीं होता है, ये है इसीलिए वो होता है। तो मटेरियल एनर्जी एंड अपनी जो ये जो एनर्जी है, जीव की एनर्जी, ये अलग है। सोल पहले चाहिए, वो बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ये सुपीरियर है और जो मटेरियल एनर्जी इंफीरियर एनर्जी, ये इसको नहीं बना सकती, वो इसको बना सकता। So this is what Prabhupada has said. The second very important concept, पहले तो जीवात मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नाशवंत है, आत्मा है, आत्मा नाशवंत नहीं है। और दूसरी बात बोली है कि इसको स्वीकार करना चाहिए इसमें। तीसरी बात बोली है कि मटेरियल एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बनेगी, स्पिरिचुअल एनर्जी से मटेरियल एनर्जी बनेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट। यद्यपि आत्मा अमर है, तो अभी ऐसे भी लग सकता है हमको, दिस इज द फोर्थ पॉइंट वेयर प्रभुपाद हैज इंसिस्टेड अस टू अंडरस्टैंड। क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से अर्थ निकाल सकता है, जो ये तो क्या शरीर तो है ही नहीं, ये बंदा ये तो आत्मा है, तो मैं इसको मार सकता हूँ, क्या मेरे को करना चाहिए? तो मैं जो मारता हूँ लोगों को, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जैसे आतंकवादी लोग तो क्या फर्क पड़ता है, 50 लोगों को मारा, 100 लोगों को मारा, क्या मैंने तो शरीर को मारा, मैंने तो हिंसा की नहीं है।
तो प्रभुपाद बोलते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। क्यों? युद्ध में हिंसा को निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि तब उसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता के ऊपर आपने वो हिंसा करेक्ट। लेकिन और एक चीज है कि ये जो आवश्यकता भी जो है वो भी भगवान की आज्ञा के आधारित होनी चाहिए, धर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो ये अगर है तो आप वो हिंसा भी उस टाइम में, जैसे कि सपोज हमारे देश के लिए लड़ने के लिए लोग जाते हैं, तो हमको लगना चाहिए कि पाकिस्तान में लोग टाटा मार रहे हैं तो फिर गलत हो गया ये सब पूरा। नो, वो तुम्हारे भारत भूमि के लिए ये धर्म के अनुसार वहां पे जाके वो सब कर रहे हैं। लेकिन वही सैनिक, वही अगर सपोज आर्मी ऑफिसर बाहर आता है, घर में आया और उसके पड़ोसी वालों ने बोला ये क्या कर रहा है, इधर क्यों भेजा, ये मेरे पास पिस्तौल है, अटैक, तुमने बोलना नहीं चाहिए, मर गया, ये गलत, ये वो नहीं कर सकता। उसको उसकी परमिशन नहीं है। दूसरे शरीर को, दूसरे आत्मा को आप कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये धर्म के अनुसार नहीं है। तो हिंसा, आत्मा अमर है इसका मतलब हिंसा को वो प्रोत्साहित नहीं करना। ये बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद ने बोला है। तो ये सब में सब ये पूरा का पूरा श्लोक है, उसमें भगवान अर्जुन का शोक हटा रहे। तो ये सब बोल रहे कि फिर भी वो बोल रहे कि ये मैं बोलता हूँ, इसका मतलब है मैं आपको फिर भी बोलता हूँ कि आप खुद आप इससे प्रभावित हो गए हो या आपको समझ में आया है, आपने स्वीकार किया है। अगर स्वीकार किया है तो उठ अर्जुन युद्ध कर, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है। तो ये ऐसे इस तरीके से अर्जुन का उन्होंने श्लोक हटाया है। तो ये आत्मज्ञान जो है कैसे होता है? नहीं कंप्लीट कीजिए माता जी। हाँ तो ये जो आत्मज्ञान ज्ञान है ये कैसे आना चाहिए कि आत्मज्ञान दो तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है कि वो बोलते हैं कि हम स्थूल शरीर, पहले तो हम स्थूल शरीर, तो ये स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। उसके अंदर आपका सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर वो किस चीज से बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये दूसरा स्तर है। अभी तीसरा स्तर है ये आत्मा का स्तर, और उसके चौथा जो स्तर है वो परमात्मा है। और परमात्मा के बाद में जो आए सूक्ष्म के बाद आत्मा है, आत्मा के बाद पीपीटी विसरलोय बनवायचं विदाउट पीपीटी क्लास। तो कैसे? अगर सपोज मैंने बोला हाँ कि तू स्टार्ट करता रहा एक पर डायरेक्ट या कुछ किया, ये तुम्हारे पास हाँ, गन ये है, ये गन से इसको मारो, आपके शरीर में है, आपको मालूम है ट्रिगर करना है, कर जाएगा। फिर भी आपको कोई ना कोई तो रोकता है, वो आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीन चीजों के ऊपर आपने कंट्रोल करना चाहिए। जब ये कंट्रोल करते हो तब आप आत्मा को, तो इसीलिए ये सब समझना जरूरी है कि ये मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और अहंकार कैसे जाना चाहिए। जिसके एक एग्जाम्पल दिए जाए कि जैसे ये किस तरीके से होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो जैसे सपोज कि आपको आत्मा को देखना है और आपका मन जैसे पानी है, और वो पानी है, वो पानी बहुत खड़बड़ाहट है, जैसे कि उसको बहुत ये चल रहा है, उसको विचलित है पानी, जैसे बोल रहा है। तो आप अगर आपका ऐसे चेहरा देखना चाहते हो आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो फिर आप क्या करोगे? वो पानी को शांत करोगे। जैसे पानी को शांत करोगे, जैसे कि सपोज बहुत गंदा पानी है और उसमें आप ऐसे देख रहे हो कि मैं देखना चाहता हूँ, तो आप नहीं देख पाते। तो वो देखने के बाद, देखने के लिए आपको उसको शांत करना, तो शांत करने के बाद क्या हुआ? वो सब मिट्टी जो है सेटल हो गई, नीचे सेटल हो गई मिट्टी। तो आप ऊपर से देखोगे हाँ सही, अच्छा है। लेकिन किसी ने जाके
ऐसे कह दिया फिर वापस, तो ये टेम्पररी है। तो शांत करने से तो नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। वो पानी अगर तुम पूरा शुद्धिकरण करोगे तो जाके वो स्वच्छ हो जाएगा, फिर आगे तो ये मन को आपको ऐसे करना चाहिए। हरी बोल। अभी हम सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है, उनकी तो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत सारी चीजों की परीक्षा होती है। अगर वो पार करोगे तो परमात्मा तक जा सकते हो, और वो पार करोगे तो भगवान स्वरूप को पा सकते हो। इतने बड़े लेयर्स है ये सब चीजों के, तो ये सब ज्ञान इसमें बोला है। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई मूर्ख है तो वो मृत शरीर पे रोता है, अरे ये मेरा गया, मैं आगे कैसे करूँगा, मैं आगे क्या करूँगा, ये तो मेरा पूरा का पूरा जिंदगी गया, क्योंकि ये मर भी नहीं गया, सपोज हमारा बच्चा निकल गया दूसरे जगह, और नो, ये मूर्ख लोग हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जिंदा व्यक्ति पे भी रोते हैं, अरे ऐसे कर दिया, वो नहीं आता ऐसे। और भक्त क्या करते हैं, भक्त किसी के ऊपर भी रोता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है सब में भगवान है, सब में आत्मा है, ये शरीर तो नाशवंत है, हमको भक्त बनना चाहिए। तो ये भक्ति तो ये आनी चाहिए, ये हमको समझना चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये मरना जीना सब इल्यूजरी कॉन्सेप्ट है, मुक्त बंधन ये कुछ नहीं है। हमने खुद को बांध के रखा है, हम ही बांधे हुए हैं, कौन छोड़ेगा हमको, हमने पकड़ के रखा है सब चीजों को। जब हम ये धीरे धीरे छोड़ोगे तो हमको पता चलेगा कि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, हम हैं, हम रहेंगे और ऐसे ही आगे चलेंगे। So with this, I think कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। मेरा पूछो। कोई प्रश्न नहीं तो मेरा प्रश्न है फिर आप लोगों को, उनको नहीं। इस श्लोक में एक शब्द आया था जो हमारे एक पहले वाले श्लोक में भी आया है, 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास में, शोचती। कौन सा श्लोक था और उसका मतलब क्या था, याद आ रहा है कुछ, किसी को याद आ रहा है? नहीं, कौन पंडित, सॉरी मैं क्लू क्यों दे रहा हूँ, शुरुआती कैसे करते हैं अर्जुन के बारे, कृष्ण जो सबसे, हाँ कृष्ण, यस, ये जो शुरुआत ही हुई थी ना, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था कि पांडित्यपूर्ण बातें करने वाले तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उस पर तुम शोक करते हो। 2.11 था शायद, याद आ रहा है किसी को? कोई बात नहीं, 11 रहेगा वो, 11। इट स्टार्टेड विद दैट। 11 is the first, आत्मा का ज्ञान 11 तो श्लोक से चालू। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे माताजी ने आके उसको क्लोज किया हुआ, और वही अर्जुन ने किया था। अब यदि आपको ये याद नहीं है, इसका मतलब आपके मन में बहुत प्रश्न है, तो आप पूछना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कुछ नया महीना भी शुरू हुआ है, कोई नया मास है, तो बहुत से प्रश्न होंगे आपके मन में। माताजी इज हियर सो यू कैन आस्क हर। किसी को याद आ रहे हैं कोई प्रश्न? हाँ, तो इन सब में मैं ये समझती हूँ माता कि अपने घर में साफ सफाई अपन करते हैं, तो उसमें कॉकरोच भी आता है, वो बहुत भी बड़ा आता है, वो क्वेश्चन। भी आता है। हम सबने वो बोल के थक गए, हम सबको पूछ के कि जैसे अभी कॉकरोच है तो हमको करना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो भी तो जीवात्मा है। तो ये अभी आई टेल यू, पिछले 6 महीने से मैं स्ट्रगल घर में स्ट्रगल चल रहे, करे नहीं करे। फिर मैंने प्रभु जी को पूछा, आचार्य को पूछा कि क्या करना चाहिए। तो जो धर्म पूर्वक है, जैसे कि सपोज अपने जीने के लिए, खुद के जीने के लिए वो अगर दूषित अन्न करना है तो इसको हमको कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। बट उपाय में भी अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे सपोज आपने वो ये लिया, उसके ऊपर मार दिया, उधर खत्म, ये नहीं, ये डायरेक्ट
तो आपने ऐसी ऐसी दवाइयाँ वगैरह लगाओ कि जो वो अपने आप भाग जाए, वो मरे नहीं। नहीं, मैंने अभी जैसे दीपावली की suppose- जैसे सफाई की तो वही लगाया मैंने, लेकिन उससे भी मुझे दिख रहा है कि कोई मर रहा है, ये कोई बहुत बड़ा बात है, सच में ये करेक्ट है। जो विदाउट आवर नॉलेज ये करते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हमने पूछा, पहले तो हमको पता ही नहीं था। जैसे वहाँ हर एक 6 महीने में लगाओ, यू नो, उसको बुला के चालू कम्प्लीटली चेंज। एंड आप वो करो जो वो अपने आप को रिपेलेंट बोलते हैं। जैसे रिपेलेंट है तो आप नहीं मारते, वो गूंगी में आ जाए, फिर आपका डायरेक्टली आप नहीं करते, डायरेक्ट ये। बट ये कैसे है, वो बोलते हैं आधी दैनिक आधी भौतिक, ये चीज़ों से हम छूट नहीं सकते। ये तो होना ही, जैसे मच्छर आया आपको, हाँ। ये आप ऐसे करोगे तो दैट इज गोइंग टू बॉडी हर्ट यू। अगर बॉडी हर्ट करो तो फिर आप कैसे सेवा कर सकते हो, आप कैसे भक्ति कर सकते हो? तो इसलिए आपको बॉडी को तो संभालना चाहिए, जब तक है तब तक बॉडी को संभालना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के जरिए तो आप आगे जा सकते हो, करते हैं। तो इसलिए वो करना चाहिए। बट ये जो चीज़ें डायरेक्टली जो करते थे हम लोग को कम प्रमाण में करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था ये कि किचन में क्या करना चाहिए फिर ऐसे, तो प्रभुपाद बोलते थे कि आप ना किचन राधा रानी का किचन। अभी हम कैसे करते हैं, हम किचन में सेवा करते हैं, सब बनाते हैं, वही खड़े रोटी खाते हैं। राधा रानी का किचन में वहाँ पे आपने देखा वो हम कुंज बिहारी मंदिर में जाते हैं इसकी सेवा करने के लिए, खाना बनाने की या भोग बनाने की सेवा करने के लिए, हर एक डिवोटी अपना होने के बाद एक एक वस्तु अच्छी तरह से धो के ट्रस्ट में एक चीज क्लीन करके, कितने लोग दिन भर कितना भोग बनता होगा यार, जस्ट इमेजिन करो, सुबह से लेके चालू होता है रात तक। जैसे हम रात भोग बनाने के लिए जाते थे, बाल भोग बनाने के लिए जाते थे, शाम को तो शाम को जाना पड़ता था, मॉर्निंग के लिए वो बाल भोग बनता था। एवरीथिंग विल बी इतना क्लीन, चकाचक, एवरीबडी जहाँ पे वेसल निकाला वहीं पे जाते हैं। और वो सब होने के बाद तो अब कुछ नहीं खाना चाहिए। और भगवान का भोग बनाते समय भी हम जैसे सपोज रसगुल्ला बना रहे, 100 ग्राम का रसगुल्ला 100 ग्राम का रसगुल्ला होगा, एवरी रसगुल्ला विल बी एब्सोल्युटली नो एवरी। तो भगवान की जो हम सेवा करते हैं उसमें ये सब चीजें बहुत क्लीन करके सब निकलती है। तो आप सोचो वहाँ पे अगर नहीं होता है, एक भी नहीं, बिकॉज इतनी बार मैं देखी नहीं है, और राधा रानी को नमस्कार करके प्रणाम करके वहाँ से बाहर निकलते। तो हम किचन को ऐसे नहीं सोचते। तो नंबर 1 क्या करना चाहिए, पहले तो जैसे आपका खाना पीना खत्म हो जाता है तो अपनी प्लेटें जो है वो प्लेटें वहाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो कॉकरोच के लिए खाते हैं, तो वो अपने खाने के लिए तो आएगा, क्योंकि उसको तो जीव है वो, तो वो तो वहाँ आना ही, उसको भी शरीर है तो आएगा, तो आप नहीं प्रोवाइड करोगे वहाँ पे, तो वो क्लीन करोगे पहले, वहाँ पे नहीं रखोगे। अगर आपका कचरा कूड़ा जो है, ये सब आचार्य ने सबने बोला है, वो बता रही हूँ जो मैं अभी मेरे घर में वो करती हूँ। जैसे हमारा कचरे का ये होता है, बंद होता है ना, हमको लगता है बंद है, क्या कर सकता है, उसका स्मेल आता है, और कॉकरोच के अंदर जाने की क्या जरूरत है, तो उसको बाहर या प्लास्टिक के थैली में डाल के उसको बंद करके बाहर रखना चाहिए, ये 100% करना चाहिए। और चीज़ करनी चाहिए कि जैसे हम ओटा साफ करते हैं उसको सोप वाटर, जैसे हमारा लाइम वाटर है, सोप वाटर होता है, उससे कर, क्योंकि कॉकरोच लाइम बिल्कुल नहीं, सोप इज डेट्रीमेंटल फॉर दी कॉकरोचेस, वो मर जाते हैं, कभी नहीं, उसमें तो वहाँ आएंगे नहीं, तो उससे पूरा का पूरा करो। और नेक्स्ट डे जब काम चालू करते हो फिर वाइप करो, अपनी चालू करो, ट्रस्ट मी आपको दिखेंगे नहीं। तो ये हम चालू करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये सब करनी चाहिए। हिंसा बहुत अच्छा क्वेश्चन। कार्तिक मास के महिमा
हरी बोल। हरी बोल। ये प्रभु को लेके मैं आपको एक बात बोलूंगा, सिर्फ कार्तिक मास की महिमा के ऊपर प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया और माता जी ने ग्रुप में शेयर किया था। इसका मतलब आप ग्रुप में जो वीडियोस आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कार्तिक माह की एक ही मैं सबसे बड़ी महिमा बताऊंगा। आपने सुना होगा कुछ बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो सेल लगते हैं, डिस्काउंट में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान ने साल में एक बार सेल लगाते हैं कि वो अपनी कृपा जो है वो 1000% डिस्काउंट पे देते हैं। तो वो सेल का महीना होता है कार्तिक महीना, कि आप एक माला करो कितना कंसिडर होगा, 1000। तो इसलिए इस महीने में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए। डिटेल में आप प्रभु जी का वीडियो देख लीजिएगा। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा नामस्मरण। दूसरा, तीर्थाटन, कि आप हो सके तो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके यात्रा कीजिए। जैसे कल और परसों 2 दिन के लिए हमारी पंढरपुर यात्रा जा रही है, खराडी की, अपने एरिया की, ईस्ट पुणे की, बॉयज़ की। तो वैसे ही आप सब लोग यदि रेडी हो जाते हैं तो अगले सैटरडे संडे के लिए प्रभु जी को अपन फोर्स करेंगे कि वो हम गृहस्थों को भी लेके चले, ठीक है? नहीं वहाँ जाना हो रहा है, आलंदी है, देहू है, दे आर ऑल्सो धाम। सो गो टू सम रिलीजियस प्लेस। जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बहुत सारे मतलब आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, करीबन 15,000 डिवोटीज आर कमिंग टू जगन्नाथपुरी। राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, तो इट्स अ यात्रा। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग यात्रा हो रही है। सो ट्राई टू ज्वाइन सम यात्रा, तीर्थाटन कीजिए, ये दूसरी चीज। तीसरा, आपने चातुर्मास का उपवास नहीं किया है, कम से कम कार्तिक मास का तो उपवास कर लीजिए, हो सके तो। और वह भी नहीं होता है ना, तो एक आखिरी के 5 दिन आता है भीष्म पंचक। यदि आप वो भीष्म पंचक का 5 दिन का उपवास कर लेते हो तो आपको चातुर्मास के उपवास का फल मिल जाता है। वो क्या होता है, कैसे करना होता है, ये नेक्स्ट वीक के लेक्चर में मैं बता दूंगा, ठीक है? या उसके ऊपर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कार्तिक मंथ इज कि नाउ कृष्णा हैज अवेकन, ठीक है? और अब सब कुछ अच्छा अच्छा भगवान करने के लिए रेडी है। इसलिए देखा होगा आपने, इतने सारे दिनों तक शादियां भी रुकी थी ना, अब सब स्टार्ट हो रहा है। दिवाली भी इसी मंथ में आती है। दिवाली आपकी जनवरी में क्यों नहीं आती है? बिकॉज दिस इज द बेस्ट मंथ, अ मंथ विच इज वेरी डियर टू कृष्णा। और इसीलिए हमें भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो भगवान की सेवा में लगने का मतलब क्या होता है कि हम जितना हो सके उतना चैंटिंग कर लीजिए, अपने आप को शुद्धि मिलेगी, चेतोदर्पण मार्जन हो जाएगा। और यदि आप कर सकते हो तो कोई भी सेवा जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित हो उसमें जुड़ जाइए। जैसे माता जी को देखिए, प्रवचन देने चले गए, अपना पूरा मतलब जस्ट लुक, इतने एक्सपर्ट माता जी है, इतना पेशेंट फ्लो है, पर फिर भी शी हैज कम। सो स्टार्ट समथिंग, सेवा में लगिए, किसी भी सेवा में लगिए, सेवा में जुड़िए, आपको जो हो सके। नहीं कुछ हो रहा है ना, मंदिर जाइए, झाड़ू लगा दीजिए, उतना तो सबको जमेगा। जैसे माता जी ने बोला, किचन में अनलेस यू आर 16 राउंडर्स और आपकी दीक्षा ना हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पर झाड़ू लगा सकते हो, बर्तन घिस सकते हो। नहीं कुछ कर सके तो भगवान के लिए फूल क्लीन कर सकते हो, माला बना सकते हो। वो भी नहीं जम रहा है तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन स्टार्ट हो गया है, तो बुक्स लेके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने ऑफिस में दीजिए, सोसाइटीज में दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, रिलेटिव्स को दीजिए। किसी को छोटी बुक्स चाहिए तो छोटी बुक्स दो, बड़ी बुक्स चाहिए बड़ी बुक्स दो, बट गेट इन्वॉल्व इनटू एनी सेवा विच यू कैन डू, कुछ भी। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि भगवान की कृपा हमें कब मिलती है? जब भक्त की कृपा हो। और भक्त की कृपा कब मिलती है? जब हम भगवान का कार्य करें। सो इट्स अ साइकिल एंड वी हैव टू गेट इनटू इट। एंड प्रभुपाद जी हैज सेड कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करेगा, ही इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू प्लीज मी।
तो उसमें जुड़ जाइए कम से कम। स्कूल में डिस्ट्रीब्यूटर दीजिए, टीचर्स को दीजिए, बोला ये अभी तो और डिस्काउंट में मिल रहा है ऊपर से बुक्स। जो भगवत गीता अपनी 250-300 रुपए की है, वो हिंदी भगवत गीता आज 210 रुपए में मिल रही है। हिंदी 200, हाँ हिंदी 210 में है, मराठी 200 में है, इंग्लिश 230 में, जो 350 का रेट है। सो उसका चार्ट है। ठीक है, तब भागवतम लेके आइए घर में सुनने के लिए। भागवतम सेट भी डिस्काउंट में मिल रहा है, चैतन्य चरितामृत मिल रहा है। सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, जपा तो कर सकते हो, हमारे भावेश प्रभु के जैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये कार्तिक महीने का इम्पोर्टेंस है। और डिटेल में थियोरिटिकल, यस माता जी। हाँ, मैं अभी उस पे आ रहा था। वो एक्चुअली मुझे मालूम होता तो मैं ना लेके आता है। दीपदान करना बहुत जरूरी है। तो ये दामोदर अष्टमी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आज हम करेंगे। जानिए पहले ना हम दामोदर अष्टकम बोलेंगे। दामोदर अष्टकम बोलना चाहिए और दीपदान करना। अभी सपोज आपके घर में लोग आए हैं, घी का दिया खाली भगवान को ये करना है, जैसे पहले को 2 4 के ऊपर और फिर 7 ऐसे करना है। ये दीपदान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप कोई भी धाम में जाओ, अगर वृंदावन में जाते हो, मायापुर में जाते हो, वहाँ जाके तो आप वो देख के पागल हो जाते हो सच में। माय फर्स्ट यात्रा वाज मायापुर यात्रा एंड मैं लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल जुड़ गई हो सकती। इतना बढ़िया दीपदान होता है वहाँ पर, कंप्लीट डिवोटी। और वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एनर्जी है, कंप्लीट अलग एनर्जी है। ये जो हम लोग घर में दिया लगाते हैं, बस बस वही घी का लगाओ। बट इसके अलावा भी लगाना है। नहीं, यही लगा दीजिए। सिर्फ बट कैसे आप दामोदर भगवान को, दामोदर भगवान को हो सके तो उनको दीजिए। दामोदर को क्या है, वो दामोदर लीला है ना, भगवान की दामोदर लीला है। जैसे उसका फोटो जिसमें मिलता है तो वो लगा के फिर उसको कर सकते हो। वो उखड़ बंधन है ना, उखड़ बंधन। जैसे कृष्ण भगवान ने वो पट्टी तोड़ी और माखन लेकर आता तो मैया उसके पीछे मैया भी बहुत गुस्सा करेगी और फिर वो भाग रहे हैं कृष्ण भगवान, और मैया को लगता है अभी ये डर गया तो ये निकल जाएगा, तो मैं इसको पकड़ के रखती हूँ, तो मैं रस्सी से बांध दूँ। तो ये रस्सी बांधने के लिए जाती है तो इतना छोटा ही पड़ता है, कैसे? तो अभी ये तो अनंत है भगवान, ये कैसे कोई बांध सकता है? तो सब देख रहे हैं कि अभी भगवान कैसे बन जाएंगे, कैसे होगा, तो कैसे बन गए भगवान? तो भक्ति से, यशोदा मैया की वात्सल्य भक्ति से भगवान बन गए। और इसके वो जो भाव में वो सब दामोदर अष्टकम है कि भगवान भक्त के बंधन में बन जाते। तो भगवान को कैसे अपना करे, तो अपने भक्ति से करो। आपको मराठी मालूम नहीं, यहाँ पे जनाबही का जो बोलते हैं यहाँ, उसके घर में भगवान ने दळन वगैरह सब किया। वो तुकाराम महाराज के लिए क्या किया, जैसे ये भगवान भक्ति कुछ भी कर सकता है, वैसे वो वात्सल्य भाव की भक्ति में भगवान बन गए। उसका बहुत ही अच्छा दामोदर अष्टकम है। आज से हमें करना है, इनफैक्ट दैट इज अ शेड्यूल कि चैंटिंग के पहले हमें दामोदर अष्टकम सुनना है और बोलना है। हम एवरी डे ना करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप एक बार भी करो तो भी बहुत है। और जैसे मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ना ऐसे वो दीप रखते हैं। हाँ, ते सांगायचं विसरलो माताजींना। वो अगर वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे से। हर एक जन एक दीप लेके आओ, हमारे पास कृष्णा है, ठीक है? चलिए, हाँ पूछिए ना। ये गीता में उसमें लिखा है कि मैं, जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, हाँ, वृक्ष में मैं पिपल, फिर मतलब कार्तिक का इतना जैसे वो तो अपने को मार्गशीर्ष वो बोल रहे हैं अपने आप को मार्गशीर्ष बोलते हैं। महीनों में श्रेष्ठ महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष होता है। लेकिन आपके 3 पुत्रों में से कौन सा पुत्र आपको प्रिय है? सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है? वैसा महीनों में सबसे ज्यादा प्रिय कार्तिक है, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। कि महीनों में अपने आप को कंपैरिजन देते हुए कि कैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोलते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूँ। और उन्हें सबसे प्रिय महीना कौन सा है? तो कार्तिक, उनको प्रिय महीना मैं उनको मार्गशीर्ष पहना। हूँ। हाँ, तो आप देखो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना है तो करो, लेकिन मेरे को क्या अच्छा लगता है? अच्छा कार्तिक, जैसे एकादशी और महीनों के में कार्तिक और दिनों में एकादशी
और उसमें भी सबसे कौन सी आपको याद होगा तो जो इस बार आई थी हमारी अधिक महीने, नहीं नहीं पापांकुश तो भी इस बार की हमने, ये तो आषाढ़ अपना अधिक महीने में जो एकादशी आई थी, याद आ रहा है? पद्मिनी एकादशी। दैट इज द मोस्ट लाइकड बाय कृष्ण, क्योंकि उस दिन वो क्या करते हैं 16 टाइम्स और फल देते हैं। निर्जला करते हैं लोग ये सब। अभी मैं हर एक एकादशी निर्जला करती हूँ। Very good. बट क्वेश्चन, हाँ, एकादशी को इतना महत्व क्यों दिया गया हर एकादशी को? ये पिछली बार आंसर किया था मैंने, वीडियो भी दिया, ग्रुप में क्वेश्चन भी आया था। नहीं वीडियो नहीं आया था। नहीं आया था तो मैंने किसी और के ग्रुप में डाल दिया लगता है मैंने वो। ओके, उसका आंसर मैं बोलता हूँ। जब कलियुग को आना था, ठीक है, तो माता जी आप अंदर आ जाइए, आप बाहर खड़े रह के खड़े ये हो जाएंगे, ठीक है। जो अलग अलग स्टोरीज है, पर एक जो सबसे मेन और जो सब लोगों ने मानी स्टोरी है वो ऐसी है कि कलियुग का प्रभाव हर जगह पे हर दिन रहने वाला था, कलियुग आने वाला था, पर उसे एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि परीक्षित महाराज क्या कर रहे थे, ही वॉज अ वेरी गुड एंड राइटियस लीडर। अभी उनके जन्म की स्टोरी स्टार्ट है, सुबह भागवतम क्लास जो हमारी चल रही है, तो आशा है आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन होते होंगे रोज। ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन बीच बीच में आवाज नहीं आती है, बंद हो जाती है आवाज आना, तो थोड़ी फिर देर वो- रुकने का, हाँ, फिर तो से वो आ बीच जाती का है। छूट जाता है ना, नहीं छूटेगा, अगली बार से नहीं छूटेगा, नेट कनेक्टिविटी। अगली बार से नहीं छूटेगा, नया नेट डाला है आज। कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो नहीं, आपकी है। नहीं, टाइम रहता है। आपकी नहीं, उनकी नेट कनेक्टिविटी। हमारे टेम्पल का प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व हो गया। तो उन परीक्षित महाराज का इतना अच्छा राज्य था कि कोई कलियुग को, उनका था ये युग, पर एंट्री नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है, मुझे तो एंट्री मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब उनको कुछ प्लेसेस दिए गए कि जहां पर आप रह सकते हो। एक था गोल्ड, ठीक है, एक था कि यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव आएगा, ठीक है, मतलब गोल्ड में वो रह सकते हैं। दूसरा, एकादशी के दिन यदि कोई अन्न ग्रहण कर लेगा तो उसके ऊपर उनका प्रभाव आ सकता है। और तीसरा, गैम्बलिंग प्लेसेस वगैरह भी उन्होंने बोले थे। तो इसलिए एकादशी के दिन यदि हमने कुछ अन्न ग्रहण कर लिया तो कली का प्रभाव हम पर जल्दी हो जाता है, और इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण व्यर्थ है। ग्रेन्स, अन्न ग्रहण मतलब ग्रेन्स। तो इसलिए हो सके तो आइडियली निर्जला करना होता है, निर्जला नहीं होता है तो सजला करना होता है, सजला नहीं होता है तो सदुग्धा कीजिए, सदुग्धा भी नहीं होता है तो फिर सफला मतलब फलों के साथ कीजिए, उससे भी नहीं हो रहा है तो नॉन ग्रेन आइटम जो हम उपवास के पदार्थ बोलते हैं वो खा के कीजिए। पर गलती से भी अन्न का ग्रहण, ग्रेन्स का खाना नहीं खाना है, चावल वगैरह जो चीजें होती है ना वो नहीं लेनी, क्योंकि वो यदि आपने ले ली तो कली का प्रभाव आएगा, और कली का प्रभाव आएगा तो आपको पता है हम कैसे अटक रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफें बढ़ रही है और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो यदि हमें नहीं चाहिए, जैसे माता जी ने बोला कि हमें यदि दुख नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें हमारा जो है शरीर से निकलकर आत्मा के लेवल पर आना होगा। और इन्होंने जब पूछा कि कॉकरोचेस को मारे या ना मारे, तो माता जी ने जैसे बोला कि आप अपना धर्म कर रहे हो। अर्जुन को क्या बोला कृष्ण ने, जाकर सन्यास ले लो, ऐसे बोला। जो भगवद गीता की चर्चा हुई थी वो सन्यासी के साथ हुई थी। जो भगवद गीता की चर्चा करने के लिए आज यहाँ आए माता जी, वो सन्यासी है, मैं सन्यासी हूँ, आप में से कोई सन्यासी है? अर्जुन गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे, दो गृहस्थों के बीच जो चर्चा हुई वही हम कर रहे हैं। मतलब ये भगवद गीता का ज्ञान किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। और वहां पे क्या बोला गया है कि सन्यास लेके चले जाओ, ऐसा बोला क्या? क्या बोला? युद्ध करो। और इसलिए इनमें भी अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये तव वचनम। तो कॉकरोचेस को मारे ना मारे, तो पहला तो है आपका प्रिवेंटिव लेवल कि होने मत दीजिए। हो क्यों रहा है? हमारे आलस्य की वजह से। और हम आलस्य क्यों कर रहे हैं? कली के प्रभाव की वजह से। तो कली का प्रभाव दूर कीजिए, आलस्य को मिटाइए,
क्लीनलीनेस लेके आइए, और फिर भी रहता है तो आपको अपनी सेफ्टी का अधिकार है। तो उसमें भी मॉस्किटो किलर्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, पेस्ट किलर्स, पेस्ट रिपेलेंट्स, तो गो फॉर पेस्ट रिपेलेंट्स। तीसरा, नेवर गो फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट, शास्त्रों के अनुसार गलत है, वर्ज है। गो फॉर हर्बल ट्रीटमेंट्स। देखिए कृष्ण ने ही ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां बनाई है जो यदि आप घर में रख लेते हैं तो ये सब जो चीजें होती है वो दूर चले जाती है। कैम्फर, आज आप घर में दिया नहीं जलाते हो, कैम्फर पूरे घर में लेके नहीं जाते हो, इसलिए वातावरण शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए तो ये सब चीजें आ रही है ना। धूप, कपूर, कपूर, कैम्फर मीन्स कपूर। धूप देते हैं नहीं, ना। धूप हाँ, अलग, धूप अलग है। धूप मस्किटो वगैरह के लिए, कैम्फर ये कॉकरोचेस वो ठीक है। अगर वो लाया है ना उसके अंदर से जाके कैंपर डालना होता है। हाँ बस बस तो कैम्फर। यू हैव वो टू नहीं स्टार्ट करती। डूइंग मैं इट, करती हूँ। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, तो जैसे आपका तभी ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो पाएगा। लास्ट में वो आप रखोगे मेरा कैम्फर। किचन में नहीं है, जैसे बच्चों की बुक्स वगैरह अलमीरा में रखा ना, उधर मतलब हो गए वहाँ दो पे चार, भी दो चार। कैम्फर रख दो। उसमें आता है ना तो कपूर की किचन में गोलियां, नहीं, नैप्थेलिन बॉल्स आती है ना नैप्थेलिन आपकी, बॉल्स आती है ना, नैप्थेलिन बॉल्स, हाँ, वो तो डाला है। नैप्थेलिन बॉल्स उससे चला जाता, अपने आप निकल जाता निकल जाते हैं उससे। है। हम दामोदर अभी ठीक है, छोटे-छोटे तो अभी पहले दामोदर अष्टकम और उसके बाद में फिर चैंटिंग।